हरे कृष्णा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधन बूद 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंहल द्वीप के में विक्र बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लेकर वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया को छोड़ दिया। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक में गिर पड़ा। गिरने से भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत शांत था। वहां हिरन निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त हो गए थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पांखों में घुस जाते। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय शांत भाव में निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि ने किसी भी शिष्य ने अपना पैर धोया था। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन अभी कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा और उसके स्पर्श से ही खरगोश संसार सागर से पार हो गया और दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करते हुए वहां आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्कंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके विप्रप्रवर से पूछा, हे विप्रप्रवर, ये नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? मुझे बताइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े ही जितेंद्रिय ब्राह्मण हैं, महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जाप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशिष्टता प्राप्त की है। गुरु जी की भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण वह खरगोश और कुतिया दोनों ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रद्युतक नामक नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। यह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के बैर को याद कर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला था और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला था। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई थी। श्री महादेव जी कहते हैं, ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ किया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। महादेव जी आगे कहते हैं, पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय से कुछ ही दिनों में वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और बड़े यत्न के साथ उसे राजधानी तक वह ले आया।
वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लिए लाया था। यद्यपि राजा उससे परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्चश्रवा के समान था। सुंदर रूप तो मानो घर घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया। राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले महात्माओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को उन्होंने वृक्ष की डाली से बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राधा उसे बांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्वयोनि से उसकी मुक्ति हो गई और वह दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा। वहां नाग, केसर, केले, आम, नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े भक्ति भाव से पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसके क्या कारण हैं? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेत्ता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरब मेरुंदर नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद उसी पाप से वह घोड़ा हुआ। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे। उसी से तुम्हारे मुख से सुनकर यह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों से अंकित सभी पत्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिले हुए थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहवल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त किया। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब इसके साथ ही मैं तुम्हें गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य भी बताता हूँ, उसे भी सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खगबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम था अरिमर्दन। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलात् दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता को छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। उसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे।
पुरवासियों और पीलवानों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्हें हाथी का भय नहीं था, इसीलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुत्कार के से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पुरवासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण, आज आपने ये महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल में के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन और किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपको कौन सी सिद्धि प्राप्त है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय का जप करता हूँ और उसी से ये सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ लेकर अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। उन्हें भय की बात भूल चुकी थी। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपने जीवन को तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों के में अग्रजन्य राजा खड़वाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए। मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसने गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से निकलकर बाहर आ गए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमारों को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का जप करके परम गति को प्राप्त किया। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।